भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नमस्कार, मैं माहिन पठान। BS क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। नहीं थम रहे अवैध बांधकाम। एक बांधकाम बंद नहीं तो 2 से 3 बांधकाम हो चुके शुरू। हेवी हाई टेंशन लाइन के नीचे अवैध बांधकाम जोरों पर। बांधकाम की उड़ रही धज्जियां। बिना परमिशन से चल रहे हाई टेंशन लाइन के नीचे बांधकाम। यदि बांधकाम के समय हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन? एक के बाद एक हाई टेंशन लाइन के नीचे बढ़ने लगे बांधकाम। क्या बिना परमिशन के किया जा सकता है बांधकाम? क्या होगी अवैध बांधकाम पर कार्रवाई? भंडारा के राजीव गांधी चौक से लेकर खात रोड पर हाई टेंशन लाइन के नीचे अवैध बांधकाम जोरों पर चल रहे हैं। BS क्राइम इंडिया न्यूज और आवाज भंडारा पेपर के माध्यम से अवैध बांधकाम का खुलासा किया गया था, जिसके बाद कुछ समय के लिए बांधकाम रोक दिया गया और बताया गया कि हाई टेंशन लाइन को अंडरग्राउंड करने के लिए कुछ रकम भरी गई है। हाई टेंशन लाइन अंडरग्राउंड करने के बाद यह बांधकाम शुरू किया जाएगा, लेकिन बांधकाम तो थमा नहीं और न ही हाई टेंशन लाइन अंडरग्राउंड की गई, लेकिन नगर परिषद और जनता को गुमराह जरूर किया गया। अवैध चल रहे करोड़ों के बांधकाम पर क्या कार्रवाई होगी, यह सवाल जनता में उभर रहा है। पहले किए गए बांधकाम पर कार्रवाई नहीं होने के कारण दूसरा और तीसरा बांधकाम भी जोरों पर शुरू है, जिसके कारण भंडारा में बिना परमिशन के बांधकाम क्या होते रहेंगे, ऐसा सवाल जनता में उठ रहा है। इस लेआउट में क्या बड़ा गोलमाल किया गया है, देखना ना भूले पार्ट 3 में। भंडारा जिले में पुलिस पाटिल भर्ती 8 अप्रैल 2023 को ली गई थी, जिसका परिणाम 13 अप्रैल को आया, जिसके बाद भर्ती को लेकर कई सवाल उपस्थित किए गए और जिलाधिकारी एवं SDM को निवेदन भी दिया गया। भंडारा जिले में 2 तहसील आती है, एक भंडारा और पौनी। ये 2 तहसील में एक उप विभाग सब डिवीजन होता है। यहाँ पर हुई है पुलिस पाटिल की भर्ती। ये पुलिस पाटिल की रिक्रूटमेंट जब हुई, इसमें कमेटी बैठती है, उसमें प्रांत जो होता है वो उसका प्रेसिडेंट होता है। पहली बार जो हुआ तो 550 के तकरीबन लड़के इसमें पुलिस पाटिल के ये प्रक्रिया में एग्ज़ाम में बैठे थे। एग्ज़ाम में बैठने के बाद में जब उसको मार्क्स आए, दूसरे दिन उन्होंने जो मार्क्स आया वो पब्लिश करना चाहिए था, यहाँ के प्रांत ने वो किया नहीं है। और दूसरे दिन उन्होंने मौखिक परीक्षा रखा है। वो मुलाकात जो होती है, उस मुलाकात में इस SDM ने जिस तरीके से एक लड़के को, एक मैं आपको उदाहरण के तौर पे देता हूँ कि एक लड़के को अगर 60-70% अगर आते हैं, तो इसने इस SDM ने उसको अपने मौखिक परीक्षा में उसको मात्र 4 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क दिया, और जिसको 55 मार्क आए होंगे उसको मान लेके उसको उसके हाथ में जो 20% जो होता, 20 जो मार्क्स होते हैं उसको बढ़ाकर उसके हाथ में दे दिया। पूरी तकरीबन ये पूरी प्रक्रिया भ्रष्ट व्यवस्था के तहत हुई है। ये मैंने पूरा अपने तो पूरा जिला इस बात से परिचित है। इस भर्ती प्रक्रिया में भंडारा का जो बहुत बड़ा एक नामचीन नेता है, जो सरकार में है,
उसके कार्यकर्ताओं के 90% कार्यकर्ता इसमें लगे हुए जो दागदार है। इस प्रांत ने 5 लोग जो बैठते थे, सवाल नहीं पूछा जाता था। सवाल नहीं पूछने के बाद में उसको कम मार, और इसका सवाल का जवाब दिया उसको 3 मार दिया। सवाल का जवाब नहीं देने वालों को उसने 18-20 मार दिया। तो हमारा कहना ये है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करें। इस भर्ती प्रक्रिया को एक अच्छे निष्पक्ष किसी अधिकारी के हाथ से इस भर्ती प्रक्रिया की डबल से इस प्रक्रिया को पूरा करें। इसके बाद में और दूसरी बात ये है कि इसने जिस तरीके से एक कैंडिडेट से 7 लाख से लेके 10 लाख तक का ये रेट चला है, इसकी तफ्तीश हो, सरकार इसका ज्ञान ले। महाराष्ट्र सरकार से आपके द्वारा हम एक गुजारिश करते हैं, AA, MAAA, BSc, MBA लड़के, इन लोगों ने जब परीक्षा दिया, परीक्षा में वो पास हो गए अच्छे डिक्टेशन से, और वही लड़का जब मौखिक परीक्षा देता है, रूबरू जो परीक्षा होती है उनकी, तो उसमें मात्र 3 और 4, 5 मार्क मिलते हैं। ये नाइंसाफ़ी है। हमारा कहना एक स्पेशल एक आदमी के खिलाफ में नहीं है। हम लोग हमारा 49 लोगों को यहाँ पर इन्होंने अभी अपॉइंटमेंट किया है। हमारा कहना 49 लोगों में से किसी भी दूसरे आदमी को लगाव बिल्कुल नहीं है। उसमें से किसी एक आदमी के समर्थन में और एक आदमी के किसी के खिलाफ में हमें बिल्कुल नहीं है। हमारा कहना है कि ये भर्ती प्रक्रिया एक निष्पक्ष तरीके से हो। ये भर्ती प्रक्रिया इसको एक जिसे मेरिट कहते हैं उस आधार पे हो, और उस मेरिट पे जो लड़का अच्छा होगा उसको नियुक्त करे। हमारा यही कहना। और महाराष्ट्र सरकार से हम दरख्वास्त करते हैं, अर्थपूर्ण जिस तरीके से यहाँ का पैसा चला, जिसको इसमें पगार नहीं होता जी, इसमें सिर्फ मानधन होता है। इस मानधन में मात्र ये 5 या 7 हज़ार रुपये कुछ मानधन मिलने वाले लड़कों से अगर तुमने 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए लिए हो, इस पर से तुम्हारी ये नीयत कितनी खराब है, तुम्हारी सोच कितनी गलत है इस अधिकारी की। हमारा इस सवाल है इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, इस प्रांत की, इस SDM की आप जांच करें और इसे निलंबित करें, यही मांग। जिसके बाद BS क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान ने इस विषय को लेकर SDM रविंद्र राठौड़ से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि पुलिस पाटिल भर्ती को कानूनी नियम के अनुसार पूरी तरह से पारदर्शी हुई है और इसमें किसी के साथ भी भेदभाव या अन्याय नहीं किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मोहाड़ी पंचायत समिति के रोजगार गारंटी विभाग में कार्यरत अस्थायी तकनीकी सहायक पद पर कार्यरत 2 आरोपियों को 8,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए 21 अप्रैल को रंगे हाथ पकड़ा। तबेले के बिल की मंजूरी के लिए रिश्वत की मांग करने वाले आरोपियों में हर्षपाल संदेश राउत उम्र 26 वर्ष और राधेश्याम हीरामन गाडवे उम्र 56 वर्ष का समावेश है। दोनों पर मोहाड़ी पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया। मोहाड़ी तहसील के पीपलगांव ग्राम निवासी शिकायतकर्ता को रोजगार गारंटी योजना के तहत पालतू पशुओं के लिए तबेले को मंजूरी मिली। तबेले के निर्माण कार्य के लिए 90,500 रुपए का बिल मंजूर करने के लिए अस्थायी तकनीकी सहायक पद पर कार्यरत आरोपी हर्षपाल संदेश राउत उम्र 26 वर्ष और राधेश्याम हीरामन गाडवे उम्र 56 वर्ष ने शिकायतकर्ता से 9,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 21 अप्रैल को एंटी करप्शन ब्यूरो के कहे अनुसार शिकायतकर्ता कार्यालय में गए तो राधेश्याम गाडवे ने उन्हें रिश्वत देने के लिए उकसाया तथा आरोपी हर्षपाल राउत की मध्यस्थता से उसने 8,500 रुपए रिश्वत ली। यह कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो के नागपुर के पुलिस अधीक्षक राहुल माखनीकर, अपर पुलिस अधीक्षक मधुकर गीते, भंडारा के पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार लोहार के मार्गदर्शन में भंडारा के पुलिस निरीक्षक कमलेश सोनटक के पुलिस निरीक्षक अमित डहारे, सहायक फौजदार संजय कुंजरकर, पुलिस हवालदार मिथुन चांदेवार, पुलिस नायक अतुल मेश्राम, अंकुश गाडवे, विवेक रणदीवे, चेतन पोटे ने की है। विदर्भ के कई जिलों में शनिवार और रविवार को फिर बेमौसम बारिश हुई। गढ़चिरौली की अहरी तहसील में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। इससे कई लोगों के घरों की छतें उड़ गई, पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। वहीं चंद्रपुर में भी जोरदार बारिश हुई है। गोंदिया जिले में हल्की बारिश हुई। भंडारा की मोहाड़ी तहसील के कांदी मंडल के काटी ग्राम में गाज गिरने से एक व्यक्ति जख्मी हो गया। जिले में तेज हवाएं चलने से 7 घरों को नुकसान पहुँचने की जानकारी भी प्राप्त हुई है। लाखनी तहसील के मुरमाड़ी तथा पूरी ग्राम में ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई।
केदारनाथ धाम में लगातार मौसम खराब चल रहा है। कपाट खुलने की तैयारियों में बर्फबारी के कारण मुश्किलें आ रही है। इसके चलते केदारनाथ धाम में जाने के इच्छुक तीर्थ यात्रियों का पंजीकरण 30 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। 25 अप्रैल को कपाट खुलने के दिन भी केदारनाथ में बर्फबारी की आशंका है। बाबा केदार की विग्रह डोली धाम के लिए निकल चुकी है। 27 अप्रैल तक मौसम से राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 24 और 25 अप्रैल को पर्वतीय जिलों में बर्फबारी हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई। चार धाम यात्रा के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र सिंह कविरियाल ने कहा है कि आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति की समीक्षा करने के बाद केदारनाथ यात्रा जारी रखने पर फैसला लिया जाएगा। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट शनिवार को खोल दिए गए थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। लाखनी में हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई गई। एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी गई। एक महीना पूर्व शुरू हुए रमजान माह के अंत में मनाए जाने वाला ईद का त्योहार मुस्लिम समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। इस पवित्र माह में मुस्लिम समाज की ओर से महीने भर रोजा रखकर अल्लाह की इबादत की जाती है। 30 रोजे रखने के बाद ईद उल फितर की नमाज अदा की जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। लाखनी में मुस्लिम समाज की ओर से 22 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे स्थानीय ईदगाह में नमाज अदा की गई। इसके बाद खुतबाए ईद उल फितर का पठन किया गया। तमाम देशवासियों के लिए खुशहाली की दुआएं मांगी गई। अमन और भाईचारे की भावना लोगों में हमेशा कायम रहे, ऐसी दुआएं मांगी गई। इसके पश्चात एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाई दी गई। इस अवसर पर थानेदार मिलिंद तायडे ने सबको ईद की शुभकामनाएं दी। पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया था। घटना रविवार 23 अप्रैल को सुबह 11:15 बजे के दौरान कोंडा की पान टपरी के पास हुई। इस मामले में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। कोंडा निवासी भीकराज गोपीचंद भूरे उम्र 52 वर्ष ने शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि आरोपी उज्जवल महादेव कारेमोरे उम्र 27 वर्ष व शुभम रूपचंद मोहरकर उम्र 24 वर्ष ने कोंडा में हितेश रामकृष्ण भूरे उम्र 26 वर्ष के पुराने झगड़े के चलते कोंडा में कोल्हे की पान टपरी पर उसके सिर व शरीर पर धारदार चाकू व लोहे की रॉड से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आसपास के लोग दौड़ पड़े। इस वजह से दोनों आरोपी भाग निकले। घायल हितेश भूरे को उपचार के लिए ले जाया गया। घायल हितेश के चाचा भीकराज भूरे ने तहरीर दी है। अडाल थाने के थानेदार प्रशांत मिसाले के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक हरिचंद्र इंगोले, हवालदार सुभाष मस्के घटना की जाँच कर रहे हैं। रेत चुरा रहे ट्रैक्टर व टिप्पर पर पौनी पुलिस ने कार्रवाई कर वाहन चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पौनी पुलिस थाने के तहत चंडिका माता मंदिर के पास बिना क्रमांक वाले ट्रैक्टर में रेत भरकर ढुलाई की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने वाहन चालक प्रवीण गोविंद वंजारी उम्र 23 वर्ष को रेत वाहन के दस्तावेज मांगे, लेकिन वह नहीं दे पाया। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 379 उपधारा 50 177 मोवाका के तहत मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 5,05,000 रूपए का माल जब्त किया। इसी तरह खैरी दीवान से वलनी रोड परिसर में रेत की अवैध तरीके से ढुलाई की जा रही थी। पुलिस ने टिप्पर वाहन चालक कोरम्बी ग्राम निवासी उमेश रमेश जाम्बुलकर उम्र 32 वर्ष को रोककर रेत वाहन के दस्तावेज मांगे, पर वह भी दे नहीं सका। पुलिस ने टिप्पर क्रमांक MH36F 2151 के चालक पर उमेश रमेश जाम्बुलकर उम्र 32 वर्ष पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी पर धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जाँच पुलिस उप निरीक्षक हारगुडे कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 12,25,000 रूपए का माल जब्त किया। भंडारा में रविवार को कोरोना के 20 नए मामले सामने आने पर एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 186 हो गई है। बढ़ते कोरोना के आंकड़े चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। जिले में सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज भंडारा जिले में है। भंडारा तहसील में 41 एक्टिव मरीज है। उसके बाद मुहाड़ी में 37 तथा सबसे कम मामले लाखनदू तहसील में दिखाई दे रहे हैं। 90 नमूनों की जाँच में 58 RT-PCR 32 एंटीजन टेस्ट किए गए। 186 एक्टिव मरीजों में केवल 2 मरीज अस्पताल में इलाज
कर रहे, बाकी सब मरीज होम आइसोलेशन में है। भंडारा जिले में बढ़ते कोरोना मामले को देखकर जिलाधिकारी ने सभी स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारी तथा कर्मचारियों से विद्यमान स्थिति का जायजा लिया तथा फ्लू के लक्षणों की जांच करने से लेके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी जोर देने को कहा गया है। पर आज भी सरकारी कार्यालयों में मास्क के बिना प्रवेश करने वालों पर पाबंदी न होने के कारण मौसम में हो रहे बदलाव के चलते भी सर्दी, बुखार, गले में खराश जैसे लक्षण आमतौर पर एक दूसरे में संक्रमित होते दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते मामले को देख सावधानी बरतने की जरूरत नजर आ रही है।